माँ का अटूट विश्वास, बेटी के संघर्ष में पालन पोषण की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण भी मेहनत और उम्मीद की कहानी कहती थी, वहीं की मिट्टी में संघर्ष की गंध थी और हवा में सपनों की हल्की खुशबू भी। इस गांव का नाम था सावनपुर, एक ऐसा स्थान जहां समाज की पुरानी परंपराएं और आर्थिक कठिनाइयां दिनचर्या का हिस्सा थीं। इसी गांव में रमा नाम की एक मजबूत, साहसी और मेहनती माँ रहती थी। रमा का जीवन खुद संघर्ष की एक जीवंत मिसाल था। अपने जीवन में अनेक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने अकेली बेटी स्नेहा को एक उज्जवल भविष्य देने का संकल्प लिया। रमा का बचपन भी आसान नहीं था। उन्होंने बहुत कम आय में अपने परिवार का गुजारा किया, परंतु हर दिन उन्होंने अपने भीतर एक अटूट विश्वास जगाया था कि अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। रमा हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती थी, खेतों में कठिन मेहनत करती, पशुओं का ध्यान रखती और शाम होते ही थकी हारकर भी अपने घर लौट आती थी। पर उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और आंखों में एक चमक होती थी, जो बतलाती थी कि उनके अंदर उम्मीद की लौ कभी बुझने नहीं वाली। रमा का एक सपना था अपनी बेटी स्नेहा को वो शिक्षा देना जिसकी उन्हें खुद बहुत इच्छा थी। समाज के उस कठोर ढांचे में जहां लड़कियों की शिक्षा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, रमा ने अपने जीवन की प्राथमिकता बना ली थी कि स्नेहा को ज्ञान के आलोक से परिचित करवाया जाए। स्नेहा बचपन से ही समझ गई थी कि उसकी मां ने अपने सपनों को छोड़कर उसे एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। छोटी सी स्नेहा के दिल में हमेशा ये सवाल घुसा रहता था, माँ, आप मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों करती हैं? रमा हमेशा प्यार भरी मुस्कान के साथ जवाब देती थी, बेटी, तेरे भविष्य में ही मेरी खुशी छिपी है। तेरे हर कदम से मेरा विश्वास और बढ़ता है। लेकिन जीवन का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। गांव में कई ऐसे पल आए जब रमा को समाज की कठोर नजर और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग सोचते थे कि बेटी की पढ़ाई में इतना निवेश करना व्यर्थ है, क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियां घर तक सीमित रहनी चाहिए। ऐसे में रमा को अक्सर अपने विचारों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता था। एक दिन गांव के पंचायत में चर्चा चल रही थी कि लड़कियों की पढ़ाई में खर्च करना कितना अनावश्यक है, और कई लोग खुलेआम इस बात का मजाक उड़ाते थे। रमा ने बिना डरे अपनी आवाज उठाए, अगर मेरी बेटी पढ़ेगी तो न सिर्फ उसका बल्कि पूरे परिवार का भविष्य संवार जाएगा। शिक्षा से ही हम बदल सकते हैं समाज के पुराने ढर्रे को। उनकी यह बात उन लोगों के लिए भी एक गहरी सीख थी, जिन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि एक माँ के सपनों में कितनी शक्ति छिपी होती है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। रमा के घर का छोटा सा कच्चा आशियाना कई बार बारिश और तेज हवाओं से मदराता दिखाई देता था। फिर भी रमा ने कभी हार नहीं मानी। वे सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करती, दिन भर का श्रम करके थकी हुई शाम में स्नेहा को पढ़ाई में सहायता करती थी। कभी कभी तो बिजली भी चली जाती थी, पर रमा अपनी बेटी के लिए दीपक की लौ बुझने नहीं देती थी। बेटी, देखो, ये छोटा सा दीपक भी अंधेरे में राह दिखा सकता है, रमा कहती जब स्नेहा हार मान लेने को तैयार होती। उनकी यह सीख स्नेहा के जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करती। धीरे धीरे स्नेहा ने अपने अध्ययनों में मेहनत करना शुरू किया। उसने न केवल विद्यालय की पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाई, बल्कि अपने गांव के कई कार्यों में भी हिस्सा लेकर समाज सुधार की दिशा में पहला कदम उठाया। समय के साथ स्नेहा की लगन रंग लाने लगी। एक दिन गांव में आयोजित एक साहित्यिक प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। प्रतियोगिता में उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि हर कोई स्तब्ध रह गया। गांव के बुजुर्ग, जो पहले रमा के विचारों का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रतिभा की सराहना करने लगे। उस दिन रमा की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, गर्व के आंसू। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है और उनकी बेटी अब समाज के उस ताने बाने में अपना स्थान बनाने के करीब थी जहां महिलाओं की कद्र की जाती हो। स्नेहा, आज तूने साबित कर दिया कि शिक्षा और मेहनत से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, रमा ने अपने बेटी को गले लगाते हुए कहा। रात के समय जब गांव की सुनसान गलियां धीरे धीरे सन्नाटे में डूब जाती, रमा और स्नेहा अक्सर अपने सपनों के बारे में बातें करती थी। रमा अपने दिल की गहराइयों से स्नेहा को बताती थी, बेटी, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति माँ के पास होती है।
जब माँ अपने बच्चे के लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर देती है तो उस बच्चे में असीम शक्ति छिप जाती है। स्नेहा की आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो बताती थी कि उसने माँ की बातों को आत्मसात कर लिया है। उसने ठान लिया था कि वह न केवल अपनी बल्कि अपनी माँ की भी सारी उम्मीदों को साकार करेगी। जीवन में हमेशा खुशियां ही नहीं बल्कि आंधियां भी आती हैं। एक दिन जब सावनपुर पर एक भयंकर तूफान ने दस्तक दी तो पूरे गांव में हलचल मच गई। घर आशियाने हिल उठे, खेत पानी में डूब गए। रमा और स्नेहा ने मिलकर अपने घर को बचाने की ठानी। तूफान की भीषण आंधी में रमा ने स्नेहा का हाथ थामे रखा और दोनों ने मिलकर घर की मरम्मत शुरू कर दी। उस विपत्ति ने उन्हें सिखा दिया कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए, अगर आप एक दूसरे के साथ खड़े हों तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। उस रात जब तूफान शांत हुआ और आसमान साफ दिखने लगा, रमा ने अपनी बेटी से कहा, आज हमने फिर साबित कर दिया कि हमारी मजबूत इच्छा शक्ति हमें किसी भी विपत्ति से उबार सकती है। तूफान के बाद गांव में काम फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार लोगों के दिलों में एक नई बात थी, रमा और स्नेहा के प्रति सम्मान। गांव के युवा अब उनसे प्रेरणा लेने लगे और बुजुर्ग भी उनकी मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। स्नेहा ने अपनी पढ़ाई में और भी मन लगा दिया। उसने निश्चय किया कि वह न केवल अपने गांव के लिए कुछ करेगी बल्कि पूरे देश में उन लड़कियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी जिनके सपनों को समाज की कठोरता ने दबा दिया है। रमा हर दिन अपनी बेटी को ये संदेश देती थी, हर नया दिन तेरे लिए एक नया अवसर है। मेहनत कर और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। दुनिया में वही सफल होता है जो बिना डरे आगे बढ़ता है।